और दोबारा से मौजूद है वही लड़की। इन्होंने कहा था मैं टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर हूँ, मैं मुजरे के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, मुजरा सॉन्ग्स जो होते हैं, और इनको मुजरे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और ये बहुत अच्छी डांसर भी हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने डांस तो हमें नहीं करके दिखाया था, कोई बात नहीं। आज दोबारा से आई हैं, हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिसा? मेरा नाम सबा। सबा। सबा, ठीक है। सबा, मुझे बताओ कि घर वालों ने वीडियो देखी, कोई कुट तो नहीं पड़ी? नहीं, मार्ट तो नहीं पड़ी, सिर्फ लोग जेलस हुए। स्क्रीनशॉट भेज के ना एक एक बंदा फ़ोन पकड़ती स्क्रीनशॉट, कभी भाई को कभी किसी को। तो क्यों भेज के क्या कह रहे हैं? एक मुजरा लवर इन्हें क्यों बोले है इंटरव्यू दे विच? बस क्यों बोला था? बस जो बात है वो सच्ची बात है ना। आपने कहा मैंने सच बोला। हाँ, मैंने सच बोला। कौन सा मुजरा फेवरेट? ये सवाल करते मुझे बहुत हंसी आ जाती है। बाਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ मैं लुकावा, ये वाला। बाਹਾਂ विच तेनू में लुकावा, सही हो गया। अच्छा जी सबा, आपको कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत तो हुई है। हुई, वो छोड़ गया था? छोड़ गया था। हाँ, उसके नहीं मैसेज आए दोबारा? नहीं, इग्नोर बहुत कर रहा है। मैंने खुद भी नहीं किया, जो चला गया सो चला गया, उसके पीछे वापस नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। एक दफ़ा जो चला गया उसके पीछे जलील नहीं होना चाहिए। दफ़ा करो, दफ़ा कर दें। अगर वो बार बार आता है आपके सामने मनाने के लिए, या फिर कहते हैं यार प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में लौट आओ, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जो छोड़ गया ना वो सिर्फ आएगा ना सिर्फ अपने मतलब के लिए और खाने के लिए और पीने के लिए, बस अपने मतलब के लिए आएगा ऐसे ही। और आप लोग तभी आपको धोखा देते हैं जब आप बार बार मौका देते मौका नहीं दी। है ना। अच्छा सबा, क्या सुनाओगे आज आप? आज मैं पोइट्री सुनाऊँ? पोइट्री सुना। सबा, एक तो आपके एक्शन ऐसे हैं, कभी पोनी पे हाथ, कभी यूं आंखें, कभी यूं। मैं आपको देखूं या मैं आपका देखना देखूं? आप मुझे देखो। अच्छा आप सुनाएंगे? तुम मुझे समझ ही नहीं पाए समझने वालों की तरह की। अच्छा नहीं, आप सुनाए। अच्छा, तुमने मुझे समझा ही नहीं समझने वालों की तरह। तुम मुझे इसीलिए समझ नहीं पाए, तुम्हें चाहने वाले बहुत थे और मेरे पास सिर्फ तुम थे। इतनी दुखी आत्माएं आती है, कसम से शुक्र है मेरा रोना नहीं निकल जाता। तो है ही सिर्फ मेरे पास वही था, उसके बगैर कौन? आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक जो दौलत थी वो शख्स था, वही, उसके बगैर एंड कबर है, बस वो मिल गया। इसके अलावा कब्र है बस। बस प्यार है ना। ऊपर जाके अल्लाह से शिकायत ना करना उनसे। करूँगी। करोगी? क्या कहोगी? कहूँगी एक ही शख्स था जिससे मोहब्बत की, वो भी नहीं मिला, उसको सजा दो। उसको सजा। अच्छा, कहते हैं जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। नहीं, वो जहाँ रहे खुश रहे, बस मैं इतना कहूँगी। अच्छा सही है। बेवफाओं की सजा क्या होनी चाहिए? फांसी। सही कहा, फांसी। फांसी। देखो, एक लड़की को अपने एक कैद में लाना, उसको बताना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये करता हूँ, एंड पे आके धोखा देना, उसको कोई मोहब्बत थोड़ी ना कहते, धोखा है ये तो मोहब्बत। ये आपका कहना ये है कि लड़के लड़कियों को झांसे में फंसाते हैं, उसके बाद में छोड़ जाते हैं। क्यों करते हैं लड़के ऐसे? बस उनकी मर्जी है ना, उनके दिल को कोई और आ जाए हुसन पे। लड़कियाँ क्यों अपना आप मतलब निछावर करती हैं, इतनी पागल क्यों बनती? लेकिन मेरी एक बात है, मैंने चाहा ही सिर्फ उसी को था, उसका नाम भी फैज़ी। मैं आज फैजी को चाहा था? फैज़ी को चाहा। पूरा नाम क्या था उसका? फैज़ी राजपूत भट्टी। फैजी का रियल नाम फैजी था? फैज़ी फराज था, फैज़ी उसका फराज। फराज। अच्छा, कास्ट में तो नहीं रखा हुआ वैसे में कुछ नहीं, लेकिन अब किससे शादी करनी है सबा ने? शादी नहीं करनी, शादी सिर्फ उसी के साथ ही करनी थी। मेरा उसके साथ ज़िंदगी और मौत। घर वाले कहेंगे कि बेटा हमने इतनी देर तो नहीं आपको बिठाए रखना कंवारे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बेटा कोई पसंद है, मैं कहा नहीं माँ, उसके बगैर कोई नहीं। तो माँ रोई नहीं? फिर माँ की क्या जज्बात? मामा रोती हैं, मामा कहती बेटा माँ की खातिर जो है अपने आप को सुधार लो। इसमें माँ बाप का तो कसूर नहीं है। धोखा तो देखो उस बंदे ने दिया, हो गया, ठीक है, बट लेट्स गेट मूव ऑन यार। इंशाल्लाह। उसको शादी करके दिखाओ कि लड़कियां धोखे के बगैर भी खुश रहती। मामा भी यही कहती है कि शादी करके दिखाओ, उसको कुछ बन के दिखाओ, उसको पता लगे कि एने इतनी कीमती चीज़ छोड़ी, बहुत कीमती चीज़ छोड़िए। चले खैर, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान। मोहम्मद सागिर। मोहम्मद सागिर। सगीर। आप हो तो छोटे, इतना बड़ों वाला नाम क्यों रखा हुआ है? क्यों कि मैं, मेरे से ऊपर मेरी सिस्टर बड़ी है तो मैं छोटा हूँ, इसलिए मेरे बापू ने इसका नाम, मेरा नाम सगीर रखा हुआ है। सगीर। क्या करते हैं? मैं DSC सिविल इंजीनियर हूँ फिलहाल।
इंजीनियर कहते ने पाकिस्तान से कि कोई कारोबार नहीं है। नो ऐसा नहीं है फ़िलहाल तो ये तो पाकिस्तानियों की बनाई हुई बातें हैं तो मिथ है बस। हाँ जी फिलहाल हाँ तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप कौन से इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर। आप? ठीक है, अच्छा आप क्या करते हैं? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? मैं पंजाबी च गल करनी या उर्दू च? मैंने दोनों आंदियां ने। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक है, पंजाबी च कर। तुसी की करदे हो? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। की काम करदे हो? ਮੇਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ सामने देखो। ਕਸਟਮਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा सही है। तो कितना पैसा कमा रहे ਪੈਸਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ हो? कद क्यों छोटा रह गया? ਕਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ बाल, अच्छा कहते हैं जो गंजा हो जाता है वो अमीर उतना ही हो जाता है। ऐसा ही है। तो आप जैसे जैसे गंजे हो रहे हैं आपके पास पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं ये हकीकत है। तो ये पैसे लेके कहाँ ये जा? मिथ भी है और हकीकत भी है। अच्छा ये मिथ भी है, ये हकीकत भी है। हकीकत भी है इसमें कोई कोई शक गंजा मैंने आज तक वैसे गरीब नहीं देखा। नहीं। ऐसा ही है हाँ वैसे हकीकत है। ये हकीकत है। जिनके थोड़े बाल है ना वो थोड़े गरीब है, जिनके जब पूरे गायब हो गए तो समझो अमीर ही अमीर है। ऐसा ही है ऐसा ही है। ठीक है, अल्लाह ने कहा चलो बाल तो ले लिए, चलो तुझे पैसा दे देता हूँ। देखिए पैसा मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, पैसा या प्यार? देखें जो खलूस होता है ना वो मैटर करता है। ठीक है, और खलूस कहाँ पे मिलता है? होगा तो प्यार होगा। किस रिश्ते में सबसे ज्यादा खलूस मिलता है? माँ बाप के रिश्ते में। और इसके बाद? इसके बाद बीवी बीवी। आपकी शादी हो गई? नहीं। मुझे तानो खलूस नहीं मिला है। खलूस देखें एक चीज़ होती है आप खुद ढूंढते हैं खलूस किसी में। एक चीज़ होती है कि आपको दिया जाता है, वो जो दिया जाता है वो माँ बाप की तरफ से होता है। जो आप ढूंढते हैं ना वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो फिर बर्बादी और कुछ। गहरी बातें कर दी आपने, ऐसे ही है ना, कुछ लोगों के समझ आई, कुछ के ऊपर से चली गई। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि धोखा मिला जिंदगी में? देखें कोशिश की थी। उस भाई को तो पूरा इग्नोर करें, उनके साथ खड़े हुए ना। चल अब सामने देखना दोनों। देखें ये आप इतना ये क्यों बात करते हैं? देखें मेरा एक स्टाइल है ठीक है, मैं बोलता ही ऐसा हूँ। मैं खुद वीडियो बनाता हूँ लेकिन मैं जो है ना वो नहीं करता। असल में मसला पता क्या है, ये जो धोखे वाली बात आपने मैंने ये मैं तकरीबन 1 घंटे से यहाँ बैठा सुन रहा हूँ। ये धोखा, ये शादी, ये सारी चीज़ें ठीक है। जब धोखे की बात कर रही है ना, धोखा इंसान की लाइफ में बदोबदी आ जाता है अगर आना हो तो। जैसे मैं फतेह अली हाँ कहते हैं बदोबदी, बदोबदी वो वाला बदोबदी। वो बदोबदी आ ही जाता है। अब मैंने सोचा था कि घर वाले लड़की ढूंढेंगे तो मैं शादी करूँगा तो ठीक है एक ज़िंदगी चलेगी, लेकिन एक इंसान का ज़िंदगी में आना और उसके बाद उसका धोखा मिल जाना, तो ये हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा था या मैं अच्छा था। ठीक है, यानी आपको भी धोखा मिल चुका? वो मामलात क्लियर हो गए हैं, अब तो बात शादी के ऊपर जा रही है ना। जबरदस्त। आपको क्या है जी, प्यार पे क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, मैं फ़िलहाल तो यही करूँगा कि मैं यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर यानी कि दूर आया हूँ आपको देखने के लिए। तो मेरे गांव में आपको यानी कि बहुत पसंद किया जा रहा है। अच्छा कौन सा गांव है आपका? गांव मंडी उस्मान वाला। ये कहाँ पर है? ये जो है ज़िला कसूर के। कसूर से आगे? हाँ जी कसूर से आगे है। सबको अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आप देख रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस यही ख्वाहिश थी कि आपसे मिल लें तो बस। कुछ सुनाए ना, कोई शेर व शायरी या कोई गाना शाना। चलो ये शेर है। तेरी अख दा कमाल है, साडा ज़हन कमीना थोड़ी है, तेरे दीदार वास्ते तेरे शहर आने, तेरे शहर मदीना थोड़ी है। क्या कहने, ज़बरदस्त। मोहब्बत ज़्यादा अजीज़ है या पैसा? फ़िलहाल तो ना मोहब्बत ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए पैसे से। मोहब्बत हुई किसी से? नो नो फ़िलहाल नहीं, हाथ लगा कर वापस ही आ गया हूँ मोहब्बत को। क्यों? बस जब खसारा नज़र आया तो फिर मैंने सोचा ही नहीं है, मैंने कहा नहीं। आपने सोचा इधर मेरा हसारा है, ऐथे नहीं जाना, इधर वापसी का रास्ता बेहतर। हाँ जी। चलो ये भी ठीक है। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, जो अल्लाह उनको सज़ा दें तो वही बेहतर है। हम क्या एक ही सज़ा होनी चाहिए बेवफा की। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो मेरी ही कंपनी के अंदर, उसकी कहानी चली, शादी की बात चली, हर बात चली, लेकिन वो क्या कि वो मतलब चलेगी यानी कि उसकी ज़िंदगी से। अब उसने क्या किया, वेरी नेक्स्ट डे अपनी ही कज़न से शादी कर ली। ये होती है किसी को सज़ा देना। ठीक है, ये एक बेस्ट चीज़ है। कुछ सुनाएंगे? मैं कुछ नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ एक नसीहत दूंगा कुछ लोगों से कि ये जो एक होते हैं कज़नों के रिश्ते, ठीक है, जो बचपन से जुड़े होते हैं,
उन कज़नों के रिश्तों में कभी भरोसा नहीं करना, क्योंकि रीज़न इज़ डैट कि आपने आस लगाई होती है लेकिन वो आस टूट जाती है। इससे बेहतर ये है कि ऑन द स्पॉट जब आपकी लाइफ में एक एज आती है शादी की, माँ बाप आपके लिए सोचते हैं, तो वो बेस्ट चीज़ होती है ऐसे ही है, ज़बरदस्त। किसी के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।